हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक प्लेन क्रैश की दुर्घटना सामने ला रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी शक्तिशाली हो, वह एक चीज़ से ज़रूर डरता है, जिसका नाम है मौत। हर इंसान चाहता है कि वह लंबे समय तक जिंदा रहे और मौत के अंतिम क्षणों में भी वह जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। आज ज़िंदगी से जूझने की बात मैं आप सबसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज से 50 साल पहले कुछ लोगों ने खुद को जिंदा रखने के लिए जो संघर्ष किया था, उसको जानकर आप कांप उठेंगे। ये 72 दिनों के संघर्ष की कहानी है, जब एक फ्लाइट क्रैश होने के बाद भी लोगों ने हर पल मौत को मात दी, जिंदा रहने की आस को अपने सीने में जगाए रखा। ये कहानी 13 अक्टूबर 1972 की है, जब उरुग्वे की रग्बी टीम को ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की टीम के चिली के साथ मैच खेलना था और वे चिली जाने के लिए एक प्लेन में सवार होकर 12 अक्टूबर को उरुग्वे के 19 प्लेयर, मैनेजर, उनके मालिक और उनके दोस्तों के साथ प्लेयर्स के खिलाड़ी मेंबर उड़ान भरते हैं। उसके साथ ही इसमें 5 को मेंबर थे और ये प्लेन उरुग्वे की एयरफोर्स का था। विमान में उड़ान भरते ही कुछ ही समय बाद मौसम खराब होने के बाद उसे चिली की जगह अंटार्कटिका में उतारना पड़ता है। यहाँ पर रुककर मौसम साफ होने का इंतज़ार किया जाता है। अगले ही दिन यहाँ से चिली के लिए उड़ान भरते हैं। विमान 2:18 पर उड़ान भरता है और ये ग्लेशियरों से होकर गुजरता है। विमान के पायलट को यहाँ से 29 बार गुजरने का अनुभव था, लेकिन उनकी जगह पर को पायलट विमान उड़ा रहा था। मौसम भी खराब था। को पायलट ने तूफान को पार किया और चिली के अफसर से संपर्क किया और विमान को उतारने की इजाज़त मांगी। हालांकि अफसर पायलट की बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे रडार का फ्लाइट नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी को पायलट विमान को नीचे की तरफ करता है और तभी फ्लाइट एक पहाड़ी की चोटी से टकरा जाती है और इसका पिछला हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके समेत 5 जन नीचे गिर जाते हैं। 45 लोग थे और 5 गिर गए तो 40 लोग विमान में सवार थे। विमान पहाड़ी से टकराते हुए 200 मीटर से घिसटता गया और 2 भागों में टूट गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो जाती है और को पायलट फंस गया। विमान में भी 12 लोग की मौत हो गई, लेकिन 35 लोग अभी भी जिंदा थे। अगले दिन अन्य 5 लोगों की मौत हो जाती है। टीकी रडार से विमान गायब होने के अगले 4 दिन में ही सर्च ऑपरेशन में सभी लग जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरे दिन 3 देशों के 11 विमान सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं और क्रैश हुए विमान के लोग उनको देख भी लेते हैं। वह सर्च फ्लाइट को देखते ही चिल्लाते हैं, पर बर्फ होने के कारण ऊपर उड़ रहे विमान कुछ देख नहीं पाते। ऐसा 3 बार हुआ। क्रैश विमान के लोग को सर्च फ्लाइट दिखी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि मौसम इतना ख़राब था कि सभी को लगा कि यहाँ इतने भयंकर मौसम में यहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता। सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि गर्मी पड़ने पर उनके शवों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। पहाड़ी पर फंस गए लोगों ने माइनस तापमान से बचने के लिए टूटे हुए फ्लाइट के टुकड़े को इकट्ठा किया और उसे सील करने की कोशिश की। विमान में सवार लोगों में 2 मेडिकल छात्र भी थे। उनके पास कुछ मेडिकल किट भी थी और उन्होंने घायल लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 9वें दिन एक और शख्स की मौत हो गई। अब खुद को जिंदा रखने के लिए एक जंग शुरू होती है। विमान में खाने के लिए कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, क्योंकि उनको ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करना था। इसके पास खाने के नाम पर 8-9 चॉकलेट के डिब्बे, जैम, 3 बोतल खजूर, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कैंडीज़ और कुछ वाइन की बोतल थी। उन लोगों के पास जो पानी था वह भी ख़त्म हो चुका था। अब विमान में से सिर्फ 27 लोग ही जिंदा बचे थे और उनको नहीं पता था कि वे कैसे जिंदा रहें। विमान में जो भी सामान था उसको 27 लोगों में बराबर बांट दिया गया और जो पानी था उसके लिए बर्फ़ का इस्तेमाल किया गया। लेकिन 11वें दिन किसी की नज़र विमान पे पड़ी और उसमें रेडियो था। वह रेडियो को ठीक करने लगे। रेडियो ठीक तो हुआ,
लेकिन उसमें सिर्फ मैसेज आ सकते थे, जा नहीं सकते थे। रेडियो ठीक करने वाले शख्स ने सुना कि सब सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है और बचे हुए लोगों के पास आया और कहा, गुड न्यूज़ है। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो गए। तो उसने कहा कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा और सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है। उसकी बात सुनकर सभी लोग गुस्सा होते हैं और पूछते हैं कि इसमें गुड न्यूज़ क्या है। वह कहता कि गुड न्यूज़ ये है कि अब हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, हमें ज़िंदा रहने के लिए और यहाँ से निकलने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी और ये सब हम खुद पर निर्भर है। धीरे धीरे लोगों के पास खाना ख़त्म होने लगा। वह लोग सीट के ऊपर लेदर के कवर को खाना शुरू कर दिया, लेकिन इसे खाने के बाद वे बीमार हो गए। 19 अक्टूबर को पहाड़ी पर एक बर्फीला तूफान आया। उन्होंने खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह विमान के अंदर चले गए जो उन्होंने सील किया था और वह भी टूट गया। इस तूफान में 8 अन्य लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग ही बचे हैं। बर्फ़ चारों तरफ थी। यहाँ पर मरने वाले की लाशें खराब नहीं हुई क्योंकि माइनस तापमान होने के कारण वह जम चुकी थी। अब उनके पास खाने की सभी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। बचे हुए लोग बैठकर खाने के बारे में सोचने लगे और उन्होंने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने सोचा कि जो लाशें बाहर पड़ी हैं वो उन्हें ज़िंदा रख सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाशें उन्हें अपनों की थी। प्लेन के टूटे हुए कांच के टुकड़े से वह लाशों के मांस को काटकर पकाकर खाने लगे। इसके बाद उन्होंने समझौता कर लिया कि जो भी मरेगा हम उसके शव को खा लेंगे। 34वें दिन एक और जन की मौत हो जाती है। 19 में से 18 बच जाते हैं। 37वें दिन एक और अन्य शख्स की मौत हो जाती है। 60वें दिन भी वह मर जाते हैं। इसके विमान पर सवार हुए 43 लोगों में से सिर्फ 16 ही बचते हैं। पूरे 2 महीने बीत जाने के बाद उनका वजन भी आधा हो जाता है। 60वें दिन इनमें से 2 प्लेयर ये तय करते हैं कि हम यहाँ पर बैठकर नहीं मरना चाहते हैं। वह बचने के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे। वह 11,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वह इस समय वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और एक तीसरा शख्स भी उनके साथ शामिल हो जाता है। फैसला ये होता है कि वह पश्चिम की ओर से जाएंगे। 3 दिन तक चलते चलते बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। अब उनके पास जो खाना था वो ख़त्म हो चुका था। ऐसे में वह तय करते हैं कि तीसरा शख्स लौट जाएगा। वापस जाने में रास्ता बहुत आसान था क्योंकि वह पहाड़ी चढ़ रहे थे और वापस आने का इस रास्ता इतना आसान था कि वह आसानी से फिसलकर 1 घंटे में ही वह 3 दिन की दूरी तय कर सकते थे। जिस पहाड़ी पर उन्हें चढ़ने के लिए 3 दिन लगे वह 1 घंटे में ही उस रास्ते को तय कर नीचे आ सकते थे। तब वह दोनों लोगों को चलते चलते 8 दिन बीत गए। उनमें से एक शख्स को एक पहाड़ी दिखती है जिस पर बर्फ़ नहीं थी। वह उसकी तरफ चल दिए। 10वें दिन वह वहाँ पर पहुँच गए। वह दोनों 21 दिसंबर को वहाँ पर हरियाली और गाय देखते हैं। दोनों लगातार चले जा रहे थे लेकिन बोलने की हालत में नहीं थे। दोनों चलते चलते नदी के किनारे पहुँच गए। तभी उन्होंने नदी के दूसरी तरफ 3 लोग देखे। वह पूरी ज़ोर से चिल्लाए लेकिन नदी में पानी का शोर था, उनकी आवाज़ दब जाती है। तभी उन 3 लोगों में से एक इंसान को कुछ सुनने का आभास हुआ। वह पीछे देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज़ भी पानी में दब गई। वह शख्स एक पेंसिल और एक कागज़ को एक पत्थर पर बांधकर उनकी तरफ फेंकता है और उनकी जानकारी उनसे पूछता है। उन्होंने उस कागज़ में लिखा कि हम रग्बी के प्लेयर हैं जिनकी फ़्लाइट क्रैश हो गई है। हमारे साथी अभी भी ज़िंदा हैं और मदद की आस लगाए बैठे हैं। हम दोनों उनके लिए मदद लाने आए हैं। आप हमारी बात को सही लोगों तक पहुंचा दें ताकि हमको मदद मिल सके। वह शख्स पढ़ता है और कहता है कि टुमारो। अब उन दोनों के लिए वह एक रात बहुत लंबी होने वाली थी। अगले दिन वहाँ की पुलिस तक ये बात पहुँचती है
चिली अथॉरिटी वहाँ भागकर आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाती है सीधा अस्पताल। इसके कुछ दिनों बाद वे अस्पताल रहते हैं और वह जो उनके साथी अभी भी वहाँ गंभीर हालत में थे के लिए एक चापर मंगाया जाता है, लेकिन चापर में सिर्फ 7 लोग ही आ सकते हैं और बाकी बचे लोगों को वह अगले दिन ले जाने आए। वह सब सही सलामत अपने घर चले गए और तब उनको बुलाकर एक इंटरव्यू होता है। तब उनसे पूछा जाता है कि आप सब इतने समय तक जिंदा कैसे रहे, तो उन्होंने सच्चाई बताई। हालांकि ये पता चलने के बाद भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि हम सब के बीच एक समझौता हुआ था कि अगर हमारी मौत हो जाए तो आप हमें खा सकते हैं।